परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम गांव मुजहिया मलेथू बुजुर्ग हरनटीनगंज जनपद अयोध्या में हैं और आज हमारे साथ एक युवा किसान है जो कि फूलों की खेती करते हैं। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहाँ पे लोग परंपरागत खेती ही करते आ रहे हैं, वहाँ पे फूलों की खेती का निर्णय लेना अपने आप में एक साहसिक निर्णय है और आज से नहीं, लगभग 6 सालों से वो ये काम कर रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से ऐसे युवा किसानों को उनकी प्रयोगधर्मी सोच को सलाम है। आज हमारे साथ होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में किसान भाइयों को फूलों की खेती से अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसके संबंध में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर दबाएं। स्वागत है सर आपका हमारे अवध लाइव चैनल पे। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर, सभी देखने वालों को हमारी तरफ से प्रणाम। मैं हनुमान यादव, ग्राम मुजहिया, पोस्ट मलेथू बुजुर्ग, हरनटीनगंज, अयोध्या का निवासी हूँ और मैं 5-6 सालों से फूलों की खेती कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये हमारे फूलों के खेत हैं जो आप सभी देख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी, आपको फूलों की खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका शुरुआती प्रशिक्षण आपने कहाँ से लिया था? हमें सर फूलों की खेती का सबसे पहले हमारे मलेथू बुजुर्ग में एक किसान हैं श्री जगलाल चौरसिया जी, उन्हीं से हमें इसकी प्रेरणा मिली और हमें प्रशिक्षण कुमारगंज कृषि यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब से इसका प्रशिक्षण मिला और उनसे जानकारी लेकर हमने फूलों की खेती की शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। अभी कितने एरिया में आप जो है अपने खेतों में फूलों की खेती कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर इस समय मौजूदा वक्त पे हमारे खेत में लगभग 1 एकड़ में फूलों की खेती हुई है और साल भर में हम लगभग 1 हेक्टेयर खेती करते हैं। सीजन से लगभग ठंडी के मौसम में 1 एकड़, उसके बाद गर्मी वाले मौसम में 1 एकड़ और इसी तरह बिल्कुल 1 हेक्टेयर की खेती करते हैं। बिल्कुल। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि अभी कितने किस्म के जो है फूल आपके खेतों में हैं? सर इस समय 2 किस्म के फूल हमारे खेतों में हैं, एक नारंगी, एक बसंती। पीला वाला जो है इसे बसंती बोलते हैं और ये रेड वाला जो है इसे नारंगी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। चूंकि आप जिस पिछड़े हुए क्षेत्र से आते हैं, आज भी लोग धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि की परंपरागत खेती में विश्वास करते हैं। ऐसे में सर आप जैसे जो युवा किसान हैं, अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है फूलों की खेती का, तो आप बताइएगा सर किसान भाइयों को कि किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाने के लिए फूलों की खेती उपयुक्त हो सकती है। सर ये चैलेंजिंग है क्योंकि हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है और लगभग सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जी। तो यहाँ फूलों की खेती करना एक मुश्किल काम है क्योंकि मार्केटिंग के लिए हमें फैजाबाद जाना ही पड़ता है। तो जिससे फूल की खेती करना और तोड़ाई करके उसको फैजाबाद भेजना और या अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजना तो ये चैलेंजिंग काम है। लेकिन जो किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं उनका स्वागत है और वो खेती कर सकते हैं और जितनी भी जानकारी चाहिए उनको जानकारी दी जाएगी और उनका सहयोग किया जाएगा और मार्केटिंग में भी सहयोग किया जाएगा। और जो युवा करना चाहते हैं, बेरोजगार युवा करना चाहते हैं, वो फूलों की खेती कर सकते हैं और उसके बाद अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा सर कि चलिए बहुत सारे किसान भाई हैं इसलिए डर जाते हैं कि मान लीजिए उत्पादन तो कर लिया बट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो सर आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से मार्केटिंग के लिए जो है योजना बनाते हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? सर इसकी मार्केटिंग सबसे पहले, जैसे यहाँ पे मंडी तो है नहीं फैजाबाद में, केवल 2 ही मंडी है, एक बनारस है और एक लखनऊ है। तो यहाँ जो खुदरा व्यापारी हैं उन्हीं से संपर्क करके, जैसे वो वहाँ से लखनऊ से माल लेते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप हम लोगों का माल खरीदिए और हम लोग यहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे, तो इससे लखनऊ आपको नहीं जाना पड़ेगा और हम जो फूल है आपके यहाँ पहुँचा देंगे। तो इसी तरह मार्केटिंग को थोड़ा सुगम बनाया जाता है और उन लोगों को भी आसानी होती है, जिससे जब लोकल में उनको फूल और हर चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो ताज़ी
चीज़ें मिलती हैं और जिससे फूल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छा फूल भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं सर, और कौन कौन सी खेती जो है आजकल आप कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा। सर फूल की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती करते हैं और सीड ड्रिल से पहली बार गेहूं की बुआई कराए हुए हैं। जी। और उसके बाद हम नींबू की खेती भी कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग ही किए हैं जी। और बाकी जो खेती और पहले से चली आ रही हैं उनको साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी अभी आप एक युवा किसान हैं, सीख भी रहे हैं, लोगों को जो है प्रशिक्षण भी देते हैं। अभी हाल ही में किसान मेले में दोस्तों हनुमान जी को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो आप बताइएगा सर कि ऐसे जो युवा हैं खेती किसानी से दूर भागते हैं, उनके मन में खेती को लेके गलत भ्रांतियां हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि वो खेती किसानी से जुड़ें और स्टार्टिंग में कोई भी काम करिए तो उसमें चैलेंजिंग रहती है, धीरे धीरे मार्ग सुलभ होता जाता है और जितने चैलेंज रहते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। और इसलिए जब जुड़ेंगे, कोशिश करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद जो दिक्कत आए उसको सॉल्व किया जाना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए। धीरे धीरे जानकारी लेंगे और जो चैलेंज रहेगा उसको फेस करते जाएंगे तो आपको आसानी से मंजिल मिलती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। आजकल किसानों के नाम पे जो है देश में राजनीति हो रही है और केंद्र सरकार अभी हाल ही में जो है 3 नए कृषि कानून लेकर आई है। तो एक युवा किसान होने के नाते इन 3 कृषि कानूनों पर आपकी क्या राय है? सर जैसे ये जो 3 कृषि बिल सरकार लेकर आई है जी। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जी। और एक ये है एमएसपी का प्रावधान है, तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि एमएसपी रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हम फूलों की खेती कर रहे हैं, मंडी ना होने से हमें खुदरा व्यापारी को देना पड़ता है, जिससे काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ता है। अब जब मंडी रहती है, जो किसान बनारस या लखनऊ में मंडी के थ्रू बेच रहे हैं उनको काफ़ी आसानी है, क्योंकि वहाँ पे खरीदने वाला स्वयं आता है और उनके प्रोडक्ट का बोली लगा के और उसे अच्छे दामों में खरीदता है। और जब एक एक सिंगल व्यापारी को हम देते हैं तब काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी, उससे व्यापारी जो है मनमानी करते हैं दोस्तों, और किसान भाइयों की जी फसलों का जो सही रेट है वो उनको मिल नहीं पाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बिचौलिए उठाते हैं, तो इसलिए जो है इन बिचौलियों को सिस्टम से बाहर किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में दोस्तों खेती किसानी के लिए जो है नई नई योजनाएं बनाई जाएं, और ख़ास करके जो है ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे हनुमान जैसे जो युवा किसान हैं इनको और ज़्यादा सक्षम और एम्पावर किए जाने की आवश्यकता है। सर चूँकि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है तो आप जो है सरकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सहूलियतें आप चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सशक्त करने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सशक्त करने के लिए मंडियां जो हैं बनी रहनी चाहिए, और जो हम किसान लोग मांग कर रहे हैं एमएसपी का, तो अगर उसमें कानून में एमएसपी भी रखा जाता है, उसका एमएसपी को लिखित दिया जाता है, तो किसानों को काफ़ी सहूलियत होगी। जिससे जैसे अभी ये सरकार है ये तो बोल रही है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, लेकिन जब अभी दूसरी सरकार आ जाएगी तो क्योंकि कानून हमेशा सबूत मांगता है तो लिखित होना ज़रूरी है, तो इससे किसानों को काफ़ी सहूलियत मिलेंगी और मंडियां रहनी चाहिए, जिससे मंडियां रहेंगी तो हम लोगों की फसल आसानी से बिक जाएगी। नहीं तो हमारे ग्रामीण एरिए के जो किसान हैं वो अपना खुदरा व्यापारी को देते रहेंगे और 5-10 रुपये किलो ऐसे फसल बिकती रहेगी। तो इससे किसानों को काफ़ी कठिनाई सामना, और धीरे धीरे किसान खेती छोड़कर फिर दूसरे फील्ड में हटने लगेंगे। इससे हम लोग जो अन्न उपजाते हैं और लोग के पालन पोषण के लिए जो अन्न उपजाया जाता है, तो इसके लिए भरण पोषण होना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, परिवार में किन किन लोगों को आपका सहयोग मिलता है और कौन से लोग हैं जो खेती में आपकी हेल्प करते हैं? पिताजी हैं और भाई जी हैं और पूरे परिवार का सहयोग मिलता है, और खेती में ज़्यादा पिताजी हमारे हमसे ज़्यादा अनुभवी और अच्छे किसान भी रहे हैं, तो उनसे हमारा काफ़ी सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों के लिए हनुमान जी आप बताते चलिएगा कि ये जो फसल चक्र है कितने दिन का होता है, और मैं अपने डीओपी से रिक्वेस्ट करूँगा आपको जूम करके दिखाएंगे। सर ये गेंदे की खेती वैसे साल के 12 महीने की जाती है। और सबसे पहले ये फूल आने की प्रक्रिया तक लगभग 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने के बाद ही फूल आना स्टार्ट होता है। उसके बाद 3 महीने लगभग ये हमें फूल देता है।
अच्छा। लगातार 3 महीने लगभग एक 2 दिन का गैप एक बार टूट जाने के बाद 2-3 दिन के गैप के बाद फिर स्वतः उतना फूल निकल आता है। तो ये लगभग 6 महीने की खेती होती है। 3 महीने पौध तैयार होने में और 3 महीने फूल हमें देता है। जी 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 जी। और आपने बताया सर जैसे ये रेड वाले फूल हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसके अलावा एक येलो वाला भी है। जी, येलो तो वाला। इसकी कोई वैरायटी भी होती है, कोई प्रजाति होती है? जी, ये जो प्रजाति होती है पूसा वाले जो डेवलप किए हैं, ये एक पूसा नारंगी के नाम से है, एक पूसा बसंती के नाम से। जो ये रेड वाला है ये पूसा नारंगी के नाम से है और जो येलो वाला है ये पूसा बसंती के नाम से है। लेकिन ये जो इस मौसम में जो ये प्रजाति बोई जाती है ये जाफरी के नाम से है। जाफरी की ही ये सारी प्रजातियां हैं। बिल्कुल। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, क्या फूलों की खेती करने के लिए मिट्टी का जो चुनाव है वो भी ज़रूरी होता है, वो बताइएगा। सर ये फूलों की खेती वैसे हर मिट्टी में की जा सकती है और हर मौसम में की जा सकती है। मिट्टी की कोई दिक्कत नहीं है और सबसे पहले खेत तैयारी अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, जिसमें गोबर की खाद और उसके बाद DAP और बाकी बर्मी कंपोस्ट जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, उसको किसान भाई के यहाँ अवेलेबल हो, उसको डालकर पहले खेत बना लें, उसके बाद फिर फूलों की पौध बैठाएं। बिल्कुल। सर चलते चलते हमारे किसान भाइयों को जो है आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके फूलों की खेती से संबंधित, वो बताइएगा। सर जैसे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं और वो अपना इसमें दिलचस्पी लेते हैं फूलों की खेती में, तो इससे जुड़ें और बाकी जो सहयोग होगा हम करेंगे और अच्छे उन्नत के बीज लाके और पौध लाके वो अपना खेती शुरू करें और उनका सहयोग किया जाएगा। तो हनुमान जी, जो थोक व्यापारी या खुदरा व्यापारी आपसे फूल खरीदना चाहते हैं इकट्ठा, या ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो फूलों की खेती करना चाहते हैं, आपसे प्रशिक्षण या जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल नंबर बताएं ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 8808333521। जी, तो दोस्तों इनका मोबाइल नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप इनको कभी भी संपर्क कर सकते हैं और उन्नत खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे जो युवा किसान हैं जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लीक से हटके गैर परंपरागत खेती में जो है फूलों की खेती कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को इनकी सोच को जो है सलाम है। आगे बढ़ते हैं सर, बताइएगा कि फूलों की खेती के लिए लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की कितनी दूरी होनी चाहिए? सर लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3 फीट होनी चाहिए, क्योंकि पौधे ये काफ़ी फैलते हैं, तो और तोड़ाई को ध्यान में रखते हुए लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट की जाती है और पौध से पौध की दूरी 2 फीट की जाती है। जी जी बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो दोस्तों हनुमान यादव जैसे प्रयोगधर्मी और युवा किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिलों को पाने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी जो है फूलों की खेती के बारे में जो है जानकारी मिलनी चाहिए। और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्नत खेती किसानी की इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।